हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़पेपर डिस्कशन। रिसेंटली इंडिया और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया और फोकस किया गया किस तरह से जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप है उसको बढ़ाया जा सके। इसके साथ साथ स्पेसिफिक सेक्टर्स में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फोकस किया जा सके। ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, डिफेंस, सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ, एजुकेशन। इसके साथ साथ पीपल टू पीपल टाइज को बढ़ाया जा सके ताकि बायलैटरल रिलेशनशिप के जो स्पेसिफिक रीजनल और ग्लोबल इंपॉर्टेंस है उसके व्यू पॉइंट से साथ में अरेंज किया जा सके, फाइनलाइज किया जा सके पैक्ट को, जो कि टैरिफ और नॉन टैरिफ बेसिस के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मालदीव की यात्रा की जाएगी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के बेसिस पर, जहाँ गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में जाएंगे, जो कि मालदीव की सेकंड यात्रा होगी उनकी मोहम्मद मुजी के प्रेसिडेंट बनने के बाद। टू बूस्ट सर्विलेंस, गवर्नमेंट टैप ग्लोबल फंड्स फॉर हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज। हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज प्रोवाइड करने के लिए जो इंडिस्पेंसेबल होगी, इवॉल्व करेंगे बैटलफील्ड सिचुएशंस को। गवर्नमेंट के द्वारा रीच आउट किया जा रहा है मल्टीपल ग्लोबल कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट प्लेयर्स के पास, ताकि जो इमेजेस कार्टोसेट और रीसेट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है उनमें उनके साथ साथ वो बड़ा रोल प्ले करेंगे डिफेंस के अंदर स्ट्रेटेजिकली मेन टाइम, जो रियल टाइम सिचुएशन अवेयरनेस के लिए, लिमिटेशन जो कैपेबिलिटी है उसको प्रोवाइड करने के लिए, और साथ साथ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उनके लिए। इसके लिए मैक्सा टेक्नोलॉजी जैसे जो प्लेयर्स हैं उनको इंक्लूड किया जा रहा है, क्योंकि जो उनकी एडवांस अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है वो कैप्चर कर सकती है 30 सेंटीमीटर रिजोल्यूशन डिटेल इमेज को, जो इनफ है टारगेट के इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, आर्टरी, गन सिस्टम सभी को डिटेल प्रोवाइड करवाने के लिए। जब हम कार्टोसेट और रीसेट की बात करते हैं, जो हेल्प करती है डिफेंस को स्ट्रेटेजिकली ट्रैक करने में, एनिमी को मोबिलाइजेशन में या फिर कंफर्म करने में, स्ट्राइक इम्पैक्ट को मेन टाइम में रियल टाइम सिचुएशन अवेयरनेस के लिए। पर जो इमेजेस है वो क्लियरली 30 सेंटीमीटर की रिजोल्यूशन स्पीड के साथ उनके द्वारा प्रोवाइड नहीं की जाती। 3 मंथ फाइनेंशियल इंक्लूजन सैचुरेटेड कैंपेन, 83.10 करोड़ प्लस एनरोल किए गए। किस तरह से? सिक्योरिटी द अनसिक्योर्ड थॉट जन सुरक्षा स्कीम के तहत 7.83 करोड़ एनरोल किए गए अटल पेंशन योजना के अंदर, जो कि मिनिमम गारंटी पेंशन करता है 1,000 से 5,000 पर मंथ आफ्टर एज ऑफ 60। सब्सक्राइबर की डेथ के बाद उसके स्पाउस या फिर को सेम पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। आफ्टर डेथ ऑफ बोथ सब्सक्राइबर्स, जो स्पाउस है सब्सक्राइबर का या जो नॉमिनी है उसको रिसीव की जाएगी पेंशन एज 60 तक। इसके एज क्राइटेरिया जो है 18 से 40 ईयर रखा गया है। जब हम पीएम सुरक्षा बीमा योजना की बात करते हैं, जो 51.43 करोड़ एनरोलमेंट देखने के लिए मिलता है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर करता है 2 लाख करोड़ केस ऑफ डेथ, और परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी के लिए 1 लाख इंश्योरेंस जो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अफोर्डेबल प्रीमियम 20 रुपीज एनुअली। एज क्राइटेरिया है 18 से 70 साल। जब हम पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना की बात करते हैं, जिसके अंदर 23.84 करोड़ एनरोलमेंट है, अफोर्डेबल इंश्योरेंस है जो कवर करता है 2 लाख के एनुअल प्रीमियम जो है वो 436 रुपये पर एनुअल रखा गया है, जिसमें एज क्राइटेरिया है वो है 18 से 50 साल का। स्पेसिफिक है जब हम 5 की फीचर्स की बात करते हैं, बताते हैं कि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है, फ्री रिपेबल रुपए डेबिट कार्ड, इनबिल्ड एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलता है 2 लाख का, एक्सेस करवाता है फैसिलिटीज को, जो कि एलिजिबल कंडीशंस के अंदर एक्सेस करता है बैंक को, सर्वर्स को रूरल एरिया के अंदर, और अवेयरनेस कराता है फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड, ताकि प्रोवाइड कराया जा सके फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम को। 2 new campus coming up, AUD set to shift from Kashmir Gate। रिसेंटली जो कैंपस है वो किए जाएंगे ट्रांसफर, ताकि रीडिंग रूम्स, ऑनलाइन
जर्नल्स और कंप्यूटर लैब्स को प्रोवाइड करवाया जा सके, क्लासरूम को इक्विप किया जा सके, ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट के साथ, वाईफाई कनेक्टिविटी के साथ हॉस्टल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जा सके स्पेसिफिकली वुमेन्स के लिए, और जो एरिया है, लाइब्रेरी है, लैब्स है, स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज को पर्टिकुलरली बढ़ाया जा सके। गवर्नमेंट टॉक विद stakeholders on to labor code. Inadequate must take this seriously. Recently, RSS affiliated भारतीय मजदूर संघ set to mark 70 year of foundation, जो कि प्रेसिडेंट हिरण्य पांड्या के द्वारा डिस्कस किया गया कि किस तरह से दंतोपंत ठेगड़ी द्वारा 1955 के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को स्टेब्लिश किया गया था। उस टाइम पे, अब जब रिसेंट टाइम की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 7,000 ट्रेड यूनियन है, 51 फेडरेशन और 2.5 करोड़ मेंबर्स है, जो एक्टिवेटेड 27 स्टेट्स के अंदर, जो रिप्रेजेंट करते हैं मजदूरों के राइट्स को, और उनसे रिलेटेड इश्यूज को उठाते हैं गवर्नमेंट के सामने। स्पेसिफिकली जब हम गिग वर्कर्स और जो लेबर कोड रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए थे, उनके बेसिस पर ONGC और ई कॉमर्स से रिलेटेड जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, उनके रिगार्डिंग रिफॉर्म्स और सेफ्टी कंसर्न्स के रिगार्डिंग 2471 इंडियंस रेस्क्यू फ्रॉम स्कैम सेंटर ऑफ साउथ एशिया ड्यूरिंग 22 to 25। गवर्नमेंट डाटा में रिप्रेजेंट किया गया कि किस तरह से म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओ, PDR के अंदर, जहां 22,145 इंडियंस के द्वारा ट्रेवल किया गया विजिटर वीजा के बेसिस पर, लेकिन वो रिटर्न, उनका डाटा वापस नहीं आया इंडिया के अंदर। तो किस तरह से उन लोगों को यूज किया जाता है फेक जॉब ऑफर्स के बेसिस पर, या फिर एंगेज किया जाता है साइबर क्राइम फ्रॉड एक्टिविटीज में, जो कि जिसमें देखा जाता है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, जम्मू कश्मीर और अदर डाटा देखा जाता है इंडियंस का साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन के बीच में, जब हम 22 से 25 के बीच में देखते हैं। स्पेसिफिकली थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम के अंदर जो लोग वापस नहीं आए, उनके बेसिस पर डाटा जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा रिवील किया गया कि 20,000 से ज्यादा इंडियंस एक्सपेक्ट करते हैं कि वर्किंग करते हैं स्कैम कंपाउंड सिचुएशंस में साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो एनालाइज करता है कि किस तरह से जो एनालाइज किए गए साइबर फंड इस साल, वो रिवेल करते हैं कि टारगेट करते हैं इंडियन इकोनॉमी को, और कंट्री के फेस, जिसकी वजह से कंट्री को फेस करना पड़ता है 1,000 करोड़ का लॉस एवरी मंथ, जिसके लिए साइबर सिक्योरिटी और इस तरह के फ्रॉड्स को रोकना जरूरी है, जिसके लिए IC4 साइबर सिक्योरिटी और होम मिनिस्ट्री के द्वारा अलग अलग मैंडेट जारी किए जाते हैं। अनलॉकिंग इन्वेस्टमेंट इन ए वर्ल्ड ऑफ श्रिंकिंग इन्वेस्टमेंट appetite and raising competition, capital will clash confidence clarity। रिसेंटली ग्लोबल इकोनॉमी के द्वारा शिफ्ट देखा गया, किस तरह से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो उनका फ्लो एमर्ज करता है मार्केटिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमिक्स के बेसिस पर, ब्रिंग करता है कि किस तरह से डिक्लाइन देखा गया है। जब हम वर्ल्ड बैंक का जो FDI डाटा इनफ्लो देखते हैं EMD के अंदर, जहाँ वीकनिंग देखी गई है, जो शेयर ऑफ GDP के अंदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद अराउंड 2% GDP इन रिसेंट ईयर्स के अंदर। जब हम EMD की बात करते हैं, जो रिसीव करता है 435 बिलियन FDI 23 के अंदर, वो लोएस्ट थी सिंस 2005 से अगर कंपेयर किया जाए। ड्यूरिंग 2000 FDI इनफ्लो जो EMD के बीच में जंप कर 5 टाइमर नॉर्मल टर्म्स के अंदर देखने के लिए गया था, जो 5% की GDP टिपिकल इकोनॉमिक्स के अंदर 2008 के टाइम तक पीक पर थी। वहीं क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट, ट्रेड एग्रीमेंट्स और जो स्लोली बढ़ते हुए एग्रीमेंट्स है, उनकी वजह से इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज देखने के लिए मिला था। लेकिन जब हम जियो पोलिटिकल सिचुएशंस की बात करते हैं, या फिर डॉलर और इन्फ्लेशन इंक्रीज होने की वजह से, रशिया यूक्रेन वॉर, इसराइल और टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स की वजह से इश्यू देखने के लिए मिलते हैं। इंडिया की बात करते हैं, इंडिया बेटर प्लेस में आकर देखते हैं कि किस तरह से जो FDI है ग्लोबल रीबैलेंस करता है FDI
एक्सरसाइज ताकि मिरर की जा सके ग्लोबल ट्रेंड को। उसके साथ साथ यूनिक ट्विस्ट के साथ एफडीआई इनफ्लो जो है उसको रेज किया जा सके 81 बिलियन 25 के अंदर, जो कि 14% इंक्रीज हुआ है। एफडीआई जो प्लग किए गए थे 96% ईयर ओवर ईयर, जो कि 0.35 बिलियन थे अगर हम लोएस्ट देखते हैं तो। इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन का, क्लीन एनर्जी, या फिर जो डोमेन है न्यू ग्रीनफील्ड, एफडीआई ओवरटेक किया जा सके ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग को। इंडिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जब देखते हैं कि राइज करा इंटरेस्ट को, एनर्जी को और कम्युनिकेशंस को। इसके साथ साथ जियोग्राफिकली जो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु के अंदर इंप्रूव किए हैं, जिसमें गुजरात और दिल्ली के साथ दिल्ली के अंदर शार्पली डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। जो पॉलिसीज है उनके अंदर चेंज लाए जाए, इकोसिस्टम को प्रमोट किया जाए, कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क के साथ साथ पॉलिसी मेकर्स के अंदर शिफ्ट देखा जा सकता है कि इंटरनेशनल इकोनॉमी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट के जो है उसको बढ़ाया जा सके। सिटीजन के द्वारा अप्रोच, प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजिकल अप्रोच जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए मैक्सिमम बेनिफिट के साथ अप्लाई की जाए। जब इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज की बात करते हैं तो डायनेमिक होनी चाहिए, वन साइज फिट फॉर ऑल की जो अप्रोच है उसको छोड़कर डायनेमिक अप्रोच को अपनाई जानी चाहिए, ताकि सारे सेक्टर्स के लिए अलग अलग स्पेसिफिक अप्रोच अपनाई जा सके। जैसे कि स्टेट्स के अंदर वन टाइप इन्वेस्टमेंट वन पर्टिकुलर टाइम में देखने के लिए मिलते हैं, जो कंटिन्यूसली रिसीव करती है, अडेप्ट करती है, इंप्रूव करती है, और उसके बाद उस अकाउंट के साथ जो डायनेमिक्स है उनको देखा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, ताकि बिजनेस को प्रमोट किया जा सके सर्कमस्टांसिस के साथ। इंडिया फंडामेंटली जब डेमोग्राफी को देखते हैं, डिजिटल डेप्थ को देखते हैं, और डेमोग्राफिक स्टेबिलिटी के लिए अट्रैक्ट कर सकती है, ताकि जो श्रिंकिंग इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है उसको रेज किया जा सके, और क्लैरिटी के साथ कॉन्फिडेंस बूस्ट किया जा सके इन्वेस्टमेंट के साथ। इकोनॉमी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी और 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए। द सोइल ऑफ ए नेशन, जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर किस तरह से USPL 480 प्रोग्राम, जो कि 1960 में जो फूड डिपेंडेंसी की वजह से लार्जली यूज किया जाता था, वहां से इंडिया का लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर बनने तक का सफर। तो 24/5 के अंदर इंडिया जो है 20.2 मिलियन टन राइस जो है वो ग्लोबल मार्केट के अंदर एक्सपोर्ट करता है, जो कि 61 मेट्रिक टन की टोटल ग्लोबल मार्केट है। इसके साथ साथ वर्ल्ड का लार्जेस्ट फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम जो पीएम गरीब कल्याण योजना, जिसके तहत 5 किलो राइस और व्हीट जो है पर्सन को प्रोवाइड किए जाते हैं हर मंथ 800 मिलियन पीपल्स को। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा होल्ड किया जाता है 57 मेट्रिक मिलियन टन ऑफ राइस, जो कि स्टॉक है 20 ईयर हाईएस्ट स्टॉक है अगर लास्ट 20 ईयर में कंपेयर किया जाए 4 टाइम बफर के साथ, जो कि 13.54 मिलियन टन था 25 में। रिसेंटली जब हम सोइल ग्रोथ हेल्थ की बात करते हैं तो देखते हैं किस तरह से जो स्टेटस है इंडिया सोइल का, वो मोर देन 8.8 मिलियन सोइल सैंपल जो है वो टेस्ट किए गए सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम के साथ, जो 2014 के अंदर लाई गई, जिसमें दिखाया गया कि लेस देन 5% soil have high sufficient nitrogen, only 40% have sufficient phosphate, 32% sufficient potash, 20% have sufficient ऑर्गेनिक कार्बन। जब सोइल ऑर्गेनिक कार्बन की बात करते हैं, वो एक क्रिटिकल पैरामीटर है जो डिफाइन करता है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी जो है सोइल की, उसको, ताकि गवर्न किया जा सके कितनी होल्ड करने की कैपेसिटी है सोइल की, न्यूट्रिशंस और एफिशिएंसी को। जो डाटाबेस प्रोवाइड करवाता है, कंसीडर करता है सफिशिएंसी को। इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस के द्वारा जो इसकी रेंज है वो 0.50 से 0.75% रखी गई है एडिकेटली। जब वर्ल्ड फूड रतनलाल की बात करते हैं, जिनके द्वारा सोइल हेल्थ केयर को डिफाइन किया गया, कार्बन कंपोनेंट ऑफ सोइल को 1.5 to 2% के बीच में रखा गया है। इसके साथ साथ किस तरह से जो क्रॉप न्यूट्रिशन है उनको बढ़ाया जाए, डेफिशिएंसी को कम किया जाए, ताकि जो इंपोर्ट्स को बढ़ाया जा सके। स्पेसिफिकली जिंक के बेसिस में देखने को मिलता है किस तरह से जो डेफिशिएंसी है वो जिंक की डेफिशिएंसी कंटेन करते हैं, जिसकी वजह से राइस और व्हीट के अंदर भी जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से चाइल्डहुड के अंदर स्टंटिंग जैसी जो कंडीशन है वो देखने के लिए जो अफेक्ट करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट को, लॉन्ग टर्म कोग्निटिव हेल्थ को और प्रोफेशनल लाइफ को। जब हम इंडिया के इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन के द्वारा न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट क्रॉप को किस तरह से कोलैबोरेट किया जाए ताकि सोइल हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके और जो एज है उस तक पहुंचाया जा सके, उसके लिए डाटा ड्रिवन सोइल
न्यूट्रिशन होनी चाहिए, लार्ज स्केल पर स्पेसिफिक होना चाहिए, कंटिन्यूसली स्पेसिफिक फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाना चाहिए ताकि सोइल की हेल्थ के बेसिस के ऊपर फर्टिलाइजर प्रोवाइड किए जाए डेफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। ट्रेड एसओपी इन लैम्बो इंडिया टेक नोवल अप्रोच इन डायनेमिक टॉक विद यूएस। रिसेंटली कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री के द्वारा प्रिपेयर किया गया लास्ट ईयर कैंपेन ताकि इंडस्ट्री जो है वो अप्रोच कर सके अडेप्ट करने के लिए प्रेस अप्रोच को, जो कि ऑपरेट करती है स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर को, जो प्रिपेयर करता है लास्ट ईयर से रिस्पॉन्सिबल चैलेंजेस को जो यूएस डिमांड के बीच में देखे गए थे। मिनिस्ट्री के द्वारा प्रिपेयर किया गया था 60 पेजेस का एसओपी जो एड्रेस करता है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी को, स्टीमलेंस को, और जो नेगोशिएशन ट्रेड के अंदर होनी चाहिए उनके साथ साथ। इंडियन कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ फार्मर्स मूवमेंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। फार्मर्स फ्रॉम 11 स्टेट के द्वारा एग्रीकल्चर के जो एक्सक्लूडेड है ट्रेड डील से हाईलाइट किए गए यूएस के द्वारा, ताकि जो वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है सिंथेटिक रबड़ का, केरल मिनिस्टर के द्वारा एग्रीकल्चर में लाइवलीहुड और रबड़, कोकोनट, डेयरी प्रोडक्ट, पोल्ट्री और अदर रिस्क जो एग्रीकल्चर के अंदर देखने के लिए मिलता है उनके रिलेटेड नेगोशिएशन और कंसर्न्स को उठाया गया। इंडिया इंपोर्ट करता है 1556.54 करोड़ की वर्थ ऑफ सिंथेटिक रबड़, जो कि रिलेटेडली प्रोड्यूस की जाती है यूएस के अंदर 2017 और 80 के अंदर, जिसकी प्राइस थी 71,490.73 करोड़ 18 और 19 के बीच में। इंडिया के द्वारा रिड्यूस किया गया इम्पोर्ट ड्यूटी को ताकि सिंथेटिक रबड़ जो यूएस से आ रही है वो अफेक्ट हो ना करे रबड़ फार्मर्स को। Why 78% coal plant won't need to add anti-pollutant device? Recently, Environment Ministry के द्वारा एग्जेम्प्ट किया गया मेजोरिटी ऑफ इंडियन कोयल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए सिस्टम को, ताकि जो सल्फर डाई एमिशन की कंट्रीब्यूटर है एयर पोल्यूशन के अंदर, उसके लिए एफजीडी जो डिवाइस है उन सिस्टम को किस तरह से SO2 को फ्लक्स गैस के अंदर कर कर थर्मल प्लांट्स में एयर पोल्यूशन को कम करता है। जब हम SO2 की बात करते हैं जो कि रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, रिएक्ट करती है अमोनिया के साथ और प्रोड्यूस करती है अमोनिया सल्फेट, जो रिस्पॉन्सिबल है 1/3 इंडियन पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 पोल्यूशन का, जिसकी वजह से जो कि सेंटर फॉर रिसर्च एंड एनर्जी ऑफ क्लीन एयर के द्वारा बताया गया किस तरह से इंजीरियस है हेल्थ के लिए, क्रॉनिकल डिजीज के लिए, अस्थमा, हार्ट अटैक और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो सकती है। SO2 जो है वो इफेक्ट करता है एनवायरनमेंट को, कंट्रीब्यूट करता है फॉर्म करने में एसिड रेन जो कि डैमेज करती है इकोसिस्टम को। के साथ साथ जो बिगेस्ट सोर्स है SO2 इमल्शन का वो है पावर प्लांट, स्पेसिफिकली कोल बेस्ड पावर प्लांट जो प्रोड्यूस करते हैं SO2 और हाइयर फॉर्म में। 2023 में अगर कंपेयर किया जाए 19 के साथ, तो नोटेबल इंक्रीज देखने को मिला कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट पर। 2015 में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा फर्स्ट एवर जो नॉर्म्स है उनको इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि कोल थर्मल पास बेस्ड पावर प्लांट्स के थ्रू जो पोल्यूशन है उसको कम किया जा सके। उस बेसिस पर 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया था। कैटेगरी ए जो कि 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर आती है, नेशनल कैपिटल रीजन के वो और 1 मिलियन प्लस पॉपुलेशन है, उनको डेडलाइन दी गई थी 2022 की। कैटेगरी बी जो 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर आता है, क्रिटिकली पोल्यूटेंट एरिया जो कि नॉन सिटीज है उनके अंदर, ताकि जो एक्सक्रीड कर गए हैं एयर इंडिया का जो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है उनको लिए डेडलाइन रखेगी 23। कैटेगरी सी जो कि 24 रिकमेंड की गई थी डेडलाइन, उनके लिए नियरली 78% प्लांट्स जो कैटेगरी सी के अंदर आते हैं, 11% जो कैटेगरी ए के अंदर आता है, रेस्ट जो कैटेगरी बी के अंदर आते हैं। स्पेसिफिकली स्टडी की गई टेक्नोलॉजी
इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंस के द्वारा, नेशनल एनवायरमेंट एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, ताकि FGD डिवाइस को यूज किया जा सके SO2 को कम करने में। रिलीफ फ्रॉम फूड इन्फ्लेशन, रिसेंटली जो सेकंड सक्सेशन है गुड मानसून का, जो कंबाइन करता है, गवर्नमेंट को अलाउ करता है इंपोर्ट करने में पल्सेस एडिबल ऑयल, जीरो एफ लो ड्यूटी के बावजूद भी फूड प्राइस के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो कम देखने को मिलता है। अगर आरबीआई जो रेट कट, आरबीआई के द्वारा कट इंटरेस्ट रेट के बेसिस पर 22.1% ईयर ऑन ईयर इंडेक्स, इंडिया के अंदर जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इन्फ्लेशन है, वो देखने के लिए मिली 2.7, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 3.6, जो कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर थी। भाई जब गैप देखते हैं वाइडर हो जाता है फूड के अंदर, जो एनुअल प्राइस इंक्रीज हुआ था 3% यूएस के अंदर, 4.3% यूके के अंदर, लेकिन माइनस था 1.1% इंडिया के अंदर, जो दिखाता है कि रिटेल और कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो लोअर है, अगर जनवरी 2019 के साथ कंपेयर किया जाए, जो कि ह्यूज रिलीफ देखने को मिल सकता है रिजर्व बैंक के द्वारा, और सर्टेन पॉलिसीज जो कि इन्फ्लेशन को कर्व करने में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन को कर्व करने में, ताकि जो फूड से रिलेटेड इन्फ्लेशन है उसको देखा जा सके, जो खरीफ की, रबी की फसलों के साथ साथ फूड इन्फ्लेशन को साथ हेल्प करेगा, जिसमें स्पेसिफिक कंफर्ट, मानसून रिलीफ और फर्टिलाइजर शॉर्ट फॉर्म के बाद भी इंक्रीज देखने के लिए मिला है। वाइल्ड फायर इन इंडोनेशिया, जो कि चैलेंज है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से वाइल्ड फायर जो है वो बढ़ती जा रही है, स्पेसिफिकली मलेशिया और सिंगापुर, जो कि नेक्स्ट कंट्री है, वहां तक भी पहुंच सकती है। मून डे रिमेंबर द लीप, रिसेंटली अपोलो 11 मिशन 1969 के कंप्लीट होने की वजह से यूएन जनरल असेंबली के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था 21 के अंदर इस डेट को, ताकि प्रपोज किया जा सके कमेटी ऑन पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस के बेसिस पर, जिसके बेसिस पर मून डे मनाया जाता है, स्पेसिफिकली यूज किया जा सके एक्टिविटीज, ताकि पब्लिक इवेंट्स के लिए, स्काई गाइजिंग के लिए, एजुकेशन के लिए, साइंस के लिए और स्पेसिफिक इंटरनेशनल एजेंसीज के द्वारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए। PM इंटर्नशिप सेकंड फ्रॉम अगस्त 1, PM इंटर्नशिप स्कीम जो कि टारगेट करती है 7 लाख का 2026 तक के लिए 6 फोल्ड इंक्रीज देखने के लिए मिला है, कंपेयर 25 फिजिकल ईयर 25 के अकॉर्डिंग, जो देखा गया कि मैनी फर्म के द्वारा कुड नॉट मीट द 45 डे डेडलाइन ऑफ हायरिंग इंटर्न और फर्स्ट पायलट। वही जो एवरेज मंथली स्प्रेड देखते हैं, तो इंटर्न जो रिक्रूट किए गए फर्स्ट पायलट के अंदर वो अराउंड थे 15,000। वहीं जो कैंडिडेट विंग ऑफर किए गए हायर पेमेंट वो 40,000 से 45,000 के बीच में था। सेकेंड राउंड के अंदर देखा गया कि किस तरह से नंबर ऑफ ज्वाइनिंग को इंक्रीज किया जाए, उसके साथ साथ चैलेंज है कि स्कीम को ग्रेटर एंगेजमेंट और कंपनीज और कैंडिडेट के बीच में कोलैबोरेट किया जा सके। टाटा मोटर्स पिन होप ऑन मिनी ट्रक्स फॉर CV रिवाइवल, रिसेंटली लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग टाटा मोटर्स के द्वारा स्ट्रेटेजिकली कमबैक किया गया, ताकि इंक्रीज किया जा सके मोटर्स के शेयर को स्मॉल कमर्शियल व्हीकल के बीच में, जो ओवरऑल फॉल देखने के लिए मिला 66% का, जो कि 19 में था फिजिकल ईयर, वहीं जो 53% रह गया 25 के अंदर। वंस अकॉर्डिंग टू 23% ऑफ टोटल EV मार्केट इन 19, स्मॉल कमर्शियल व्हीकल मेड जस्ट 16% इन 25। जो ऑटो मेजर्स है वो ऑल्सो डिमार्जिलाइज कर रहे हैं इस कॉमर्शियल व्हीकल बिजनेस को, ताकि फोकस किया जा सके वर्टिकली, और फर्म आल्सो डिमार्जिलाइज कर रही है कमर्शियल व्हीकल्स को, ताकि बिजनेस के ऊपर फोकस किया जा सके, और जो अंडर परफॉर्मेंस है उनको नोटिफाइड कर कर परफॉर्मेंस को बूस्ट किया जा सके। FPO schemes take big step, 340 units cross 10 crore scale, recently farmer प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आउटले किया गया, किस तरह से 10,000 FPOs के द्वारा स्पेशल इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की गई थी 21 के अंदर, जिसकी ग्रोथ क्लॉकवाइज देखी जाए तो टर्नओवर 10 करोड़ के पास पहुंच सकता है। नियरली 1100 से ज्यादा ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने एक्सेस किया है 1 करोड़
अकॉर्डिंग टू डाटा जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा कलेक्ट किया गया था। हाई ग्लोबल एफपीओ के द्वारा बूस्ट किया गया परफॉर्मेंस मार्केट को गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के द्वारा, जो कि ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स के द्वारा, ई इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के द्वारा, और गवर्नमेंट की ई मार्केट प्लेस के द्वारा, जो कि देखा गया किस तरह से बाबरा हुदूद के अंदर, जो कि गुजरात में है, अमरेली मंडी के अंदर, इसके साथ 102। वहीं 89 प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो कि दुलापल्ली मेंढक तेलंगाना में, 79 जो श्रीधारी खेदू कृषि उत्पादक और प्रसार प्रसंस्करण सहकारी समिति, जो कि गुजरात के अंदर है। 75 प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि पैदी माधुगु जगतियाल तेलंगाना के अंदर है। 17 जो लार्ज साइज कोऑपरेटिव सोसाइटी मेटलपल्ली जगतियाल तेलंगाना के अंदर है। लो कॉस्ट क्रेडिट कार्ड फॉर एमएसएमई सून, गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप किया गया स्कीम को, ताकि जिसके अंदर बैंक इशू करेंगे क्रेडिट कार्ड लिमिट्स 5 lakhs माइक्रो एंटरप्राइज को, जिसका एम होगा हेल्प करने में, ताकि इमीडिएट वर्किंग जो कैपिटल की नीड है उसको अफोर्डेबल बनाया जा सके, अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट के साथ। स्कीम लॉन्च की जाएगी क्रेडिट कार्ड गारंटी के द्वारा, ताकि जो फर्स्ट फाइनेंशियल प्रोडक्ट है उसके द्वारा। करंटली जो क्रेडिट कार्ड है वो ऑफर किए जाते हैं इंटरेस्ट फ्री पीरियड 30 से 45 डेज के लिए, लेकिन डिपेंड करता है क्रेडिट कार्ड और बैंक के ऊपर किस तरह से, जो पीरियड के साथ साथ टिपिकली चार्ज जो है इंटरेस्ट रेट का वो इंक्रीज होता है 2% से 2.5% मंथली, और 25 से 30% एनुअली जो चार्ज के हाईएस्ट रेट देखे जाते हैं। वहीं स्मॉल फर्म्स के द्वारा फ्रीक्वेंटली फेस किया जाता है कैश फ्लो चैलेंज, स्पेशली ड्यू देखा जाता है, डिले देखना जाता है पेमेंट के अंदर, और लार्ज बायर्स जो एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू 90 डे और उससे ज्यादा के अंदर, जो डिले है उसकी वजह से कैश और पेमेंट सप्लाई हैंडल करने में, और जो डिसरप्शन क्रिएट होती है साइकिल के अंदर उसको रोकने के लिए, की कंसर्न लिमिटेड फाइनेंशियल लिटरेसी की वजह से माइक्रो एंटरप्राइज ओनर्स को देखने के लिए मिलता है। इसके लिए मोर देन 10 लाख मिलियन रजिस्ट्रेशन एमएसएमई के किए गए, जो एम्प्लॉय करती है 75 मिलियन पीपल्स को, अकाउंट किया गया 36% ऑफ कंट्री मैन्युफैक्चरर्स को, 45% एक्सपोर्ट ग्रोथ को, जो कि क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स के द्वारा गारंटी किया जाएगा आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड के बेसिस पर। नेचुरल गैस इंपोर्ट बिल डाउन 3%, नेचुरल गैस इंपोर्ट बिल डिक्लाइन किया 2.6% टू $3.7 बिलियन फर्स्ट क्वार्टर के अंदर 26 के अंदर, कंपेयर किया जाए लास्ट ईयर के साथ, जो कि पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालाइसिंग सेल के द्वारा डाटा रिलीज किया गया। रिसेंटली कंट्री जो इंपोर्ट करती है 8,778 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मेट्रिक ऑफ एलपीजी, जो कि जून से जुलाई के अंदर पीरियड में इंपोर्ट किए गए, रिफ्लेक्ट करते हैं 4.5% की इंक्रीज फिजिकल ईयर 25 के अंदर। डोमेस्टिक नेचुरल गैस प्रोडक्शन डिक्लाइन किया है 3%, जो 8,788 मैट्रिक मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मैट्रिक करता है सेम पीरियड ऑफ टाइम के साथ। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एजेंसी एनर्जी एजेंसी, इंडिया एलपीजी इंपोर्ट करता है, एक्सपेक्ट करता है मॉडरेट करना 25 के अंदर। जो ग्रोथ प्रोजेक्ट है वो स्लो हुई है 10% कंपेयर टू 21% जो 24 के अंदर थी। स्लो डाउन जो है एट्रीब्यूट करता है टेम्पर को, डिमांड ग्रोथ को, और कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल कंपटीशन ऑफ एलपीजी कार्गोज के अंदर। एजेंसी के साथ प्रोजेक्ट किया गया कि इस तरह से 8% का इंक्रीज देखा गया इंडिया के अंदर नेचुरल गैस डिमांड में, जो 25 के अंदर एडिशनली 6 बिलियन क्यूबिक सपोर्ट बाय द कंट्री एक्सपेंडिचर एनर्जी रिक्वायरमेंट रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के बेसिस पर। चाइना एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ टू यूएस, एक्सपोर्ट
जो है वो इंक्रीज हुआ है 6 टाइम्स के साथ साथ जो शिपमेंट थी जिसके लिए सर्व की गई थी 353 टन यूएस के लिए डेवलप किए गए हैं। डेवलपमेंट कम आफ्टर पैक्ट जो रिजोल्व करता है इशू शिपमेंट ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स की जो मैग्नेट्स की यूएस और चाइना के बीच में था टैरिफ वॉर के साथ साथ रिसेंटली देखने के लिए मिला था। चाइना ने अप्रैल के अंदर डिसाइड किया था कि वो ऐड करेगा सिविल रेयर अर्थ मेटल के एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लिस्ट के अंदर जो रिटेलाइजेशन होगा यूएस टैरिफ का। चाइना एक्सपोर्ट 3188 टन ऑफ रेयर अर्थ पैरामैग्नेट मैग्नेट्स लास्ट मंथ के अगर देखे जाए तो। D2C फैशन ब्रांड सी शार्प सर्ग इन डायरेक्ट क्विक डिलीवरी। तो रिसेंटली 40 से 50% डे स्टोर ओवरऑल फुलफिल वाइज रूट्स देखा गया। 12 to 15% ब्रांड्स के अंदर डे ऑनलाइन ऑर्डर्स के साथ बेंगलुरु के अंदर फुलफिल देखा है। किस तरह से 19 मिनट डिलीवरी दिल्ली एनसीआर में और 60 मिनट डिलीवरी बेंगलुरु के अंदर जो फास्ट एंड फैशन प्लेयर्स के द्वारा प्रमोट की जा रही है ताकि पुश किया जा सके डायरेक्ट फुलफिलमेंट को और प्रमोट किया जैसे कि ड्राइव की इंप्रूवमेंट के लिए इकोनॉमिक यूनिट इकोनॉमिक्स के लिए और ग्रेट कंट्रोल ओवर लॉजिस्टिक के साथ साथ इन्वेस्टर के द्वारा इंटरेस्ट किया जा सके क्विक फैशन प्लेटफॉर्म में। वेंचर डेप्थ ग्रेटनेस स्टीम इन HI रिसेंटली लार्ज लैंडस्केप पर देखा गया किस तरह से जो मूवमेंट है फर्स्ट हाफ 25 के अंदर वो टॉप ब्रांड्स के साथ साथ 2100 का जो कि मोर देन 130 डील्स के साथ सब्सटेन डिमांड के साथ स्ट्रक्चर डेप्थ इक्विटी कैपिटल रिमेन सिलेक्टिवली देखा गया। किस तरह से जो टॉप फंड है वो कलेक्ट किए गए थे स्टार वेंचर्स के द्वारा 74 डील्स के साथ 800 करोड़ डेवलप किए गए। इसके साथ साथ ट्राइफेक्टा कैपिटल के द्वारा 690 करोड़ 43 कंपनीज के साथ अल्टेरिया कैपिटल के साथ 700 करोड़ 41 डील्स के साथ और नेचुरल ऑफ कैपिटल डेवलपमेंट इनोवेशन फंड मैनेजर के द्वारा कहा गया। चैट जीपीटी का न्यू जनरेशन चैट जीपीटी 5 जो कि एक्सपेक्ट की गई है आएगा समटाइम इसी समर के अंदर जो नॉन ऑफिशियल रिलीज डाटा है उसके साथ इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी और हाउ किस तरह से इसका वेट या फिर डिफरेंट होगा प्रीवियस चैट जीपीटी मॉडल के साथ। 1771.62 बिलियन ग्लोबल मार्केट होगी 2032 तक अगेंस्ट 294.16 बिलियन करंटली। चैट जीपीटी जो है वो जनरेटिव नेम्स है सिविल लार्ज लैंग्वेज मॉडल के बेसिस पर होता है। ओपन एआई इंक्लूड करता है चैट जीपीटी 3.54 ओ और 4.5 को 5.19 बिलियन की जो वास्ट पर मंथ चैट gpt.com विद कोर ऑडियंस के बीच में यूएस फॉलो बाय इंडिया। इसके साथ साथ हम चैट जीपीटी की बात करते हैं देख सकते हैं सेफ्टी और बेनिफिट क्या हो सकते हैं किस तरह से जनरेटिव एआई इंटेलिजेंस जो है वो डिफाइन करेगा हाईली ऑटोनोमस सिस्टम को जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं ह्यूमंस को मोस्ट इकोनॉमिकली वैल्यूएबल वर्क के साथ और किस तरह से शॉर्ट टर्म के अंदर कंट्री के कंपनीज के द्वारा वो इंस्टॉल किए जा सकते हैं डेवलप किए जा सकते हैं सब्सिक्वेंटली मोर पावरफुली डेवलप किया जा सकता है ताकि गेन किया जा सके एक्सपीरियंस को और फीडबैक के बेसिस के ऊपर चेंजेस लाई जा सके। इंडिया सोइल हीलिंग सोइल इन इंडिया वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट गवर्नमेंट फास्ट इनकम ग्रोथ इन क्रिटिकल टू कंजम्पशन ड्राइव इकोनॉमी। इंडिया जो कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है उसके अंदर प्राइवेट के अंदर फाइनल कंजम्पशन जो एक्सपेंडिचर है वो कंट्रीब्यूट करता है 60% ऑफ इंडियन जीडीपी का। कंजम्पशन ट्रेड है वो आल्सो दिखाता है कि किस तरह से जो स्ट्रॉन्ग बेयरिंग है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की उसके साथ साथ क्रिटिकली ओवरऑल इकोनॉमिक की ग्रोथ कैसी होगी किस तरह से जो ब्रॉड बेसिस के ऊपर
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या क्या होना चाहिए। जब हम आरबीआई के डाटा की बात करते हैं, किस तरह से जो रूटीनली सर्वे किए जाते हैं, जिसमें हाउस होल्ड करंटली सिचुएशन इंडेक्स के द्वारा अर्बन कंजम्पशन कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट किया गया, करंट इकोनॉमिकल कंडीशंस को एम्पावर करने के लिए एम्प्लॉयमेंट को, प्राइस लेवल को, इनकम रिसीविंग को, पेंडेमिक के बाद जो लो देखने के लिए मिला था, फिर जियो पोलिटिकल टेंशन की वजह से जो चेंज देखने के लिए आता, किस तरह से जो गवर्नमेंट है उसका डेब्ट पीक पर देखा गया अराउंड 88% ऑफ जीडीपी ड्यूरिंग द कोविड टाइम पेंडेमिक। उसके बाद मॉडरेट देखा गया 82% दिसंबर 24 के अंदर। फिजिकल कंसोलिडेशन जो रीबूस्ट करता है ग्रोथ को नॉमिनल जीडीपी के साथ साथ, उसके साथ साथ डेप्थ डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली 66% 2017 के अंदर, 50% जो है पेंडेमिक के बाद कोऑपरेटिव टैक्स रेट कट के अंदर देखा गया था। इंडिया के अंदर किस तरह से जो नीड है कि ग्रेटली इम्फेसाइज किया जा सके फॉर्मलाइजेशन ऑफ जॉब्स को, इंश्योर किया जा सके सोशल सिक्योरिटी को, हाई वेजेस को, बेटर वर्किंग कंडीशंस को, ताकि हाउस होल्ड के जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट किया जा सके अर्निंग के साथ साथ, और एक सेल्फ सिक्योरिटी जो कि हेल्थ सिक्योरिटी के बेसिस के ऊपर, ताकि कंजम्पशन जो स्पीड पकड़े और बूस्ट कर सके इंडियन इकोनॉमी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब टू आंसर।